कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में बातें होंगी विवाह से जुड़ी, आपकी यादों से जुड़ी, ये वो पल जो आप आज भी याद करते हैं। जी हाँ, खासकर बारात के समय की। तो भाई, यादों को आप बिल्कुल हमसे साझा कीजिए और बताइए कि वो जो पल था वो क्यों यादगार रहा आपके लिए। फिलहाल इस गीत से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और ये गीत आपको काफ़ी जाना पहचाना लगेगा। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल, लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। सूरज फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसरत जयपुरी की रचना और शंकर जयकिशन का संगीत। और इस गीत के बाद तो शादी से जुड़ी यादें ज़रूर ताज़ा हो गई होंगी, क्योंकि ख़ासकर ये जब गीत बजता है, जब दूल्हे की एंट्री होती है, तो ये उस समय ये गीत ज़रूर बजता था, या कैसेट होते थे तो उस कैसेट पे ये गाना ज़रूर लगाया जाता था। तो भाई, इस गीत की शुरुआत से हमने आपकी यादों को और झंझोरा है। तो एक श्रोता हैं, उन्होंने कहा है कि वो लिखते हैं कि शादी ब्याह की बारातियों के डांस करने का कोई भी पैमाने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से समझ में आता है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या महिलाएं, अपने मन के अनुसार बैंड बाजों के धुनों पर नाचने पर मजबूर हो जाते हैं।
किसी किसी को शादियों में तो दूल्हे को भी घोड़े या गाड़ियों से उतार कर उन्हें खास दोस्त अपने नागिन डांस में शामिल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बैंड बाजा वाले सिर्फ शादी के धुनों पर ही डांस करवाते हैं, कभी कभी वे देशभक्ति गीत, ये देश है वीर जवानों का के धुनों पर भी नाचने के लिए बारातियों में होड़ लगी रहती है। हर बारातियों में बारातियों का एक लीडर होता है जो समय समय पर फरमाइशी गीतों को बजाने के लिए उत्प्रेरित करता रहता है। तो बात तो बिल्कुल सही है। इन्होंने जैसे लिखा है कि जो देशभक्ति गीत है और नागिन जो डांस है, ये इस तरह के जो गीत हैं, इसमें क्या होता है जब बाराती होते हैं, साथ में लोग होते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा गाना चल रहा है, बस सिर्फ हम डांस करते जाते हैं। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आज से 20 साल पहले हमारे समाज और परिवार में लेडीज बारात नहीं जाती थी, पर रिश्तेदार बाहर से आए थे और उनकी बहुत आग्रह करने पर परिवार के लिए राजी हो गए हमें भी बारात में ले जाने के लिए। बाराती लोकल थी, जो हम भी बड़े खुश थे। खूब तैयारी के साथ हम बारात से निकले। वहाँ जाकर हमने जमकर डांस किया। स्वागत अच्छी हुई, खुशनुमा माहौल में शादी संपन्न हुई। वीसीआर का ज़माना था, हम सभी कैसेट का इंतज़ार कर रहे थे अपने डांस देखने की, और डांस देखने का इंतज़ार कर रहे थे। कैसेट आया, पूरी कैसेट देखने के बाद कहीं हमारा डांस नहीं था। ओह। फ़ोन करके पूछे तो बोले कि आपके ही परिवार का निर्देश था कि डांस को हटा दें। आज भी उसे परिवार के लोगों को देखते हैं तो शादी याद आ जाती है। अच्छा, क्या बात है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि शादियां सभी यादगार होती हैं और इसलिए होती हैं कि उसमें किसी न किसी रिश्तेदार का अपने मान सम्मान को लेकर रूठने और फिर मान मनोवल कराने का नाटक अवश्य होता है। इस तरह की घटना से मन तो दुखी होता ही है, शेष कार्यक्रम में भी उत्साह समाप्त हो जाता है। हमारे दोनों बेटों की शादी में यही नाटक हुए, तब से उन दोनों के प्रति मन खट्टा हो गया है। मिलना और बात करना सिर्फ एक रस्म बनकर रह गया है। तो भाई ये तो है ही कि जहाँ बहुत से लोग रहते हैं तो बहुत सी बातें होती हैं, तकरार भी होती है, लेकिन इसे मन में नहीं बैठाना चाहिए। वो बातें वहीं भूल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत और आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आवाज़ें पहचानिए, साथ में कलाकार भी। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। आज की खुशियाँ देख के मेरा दिल भी ले अंगड़ाई, मेरे भी घर हो धूम धड़का और बजे शहनाई, मैं भी सेहरा बांध के बैठूं बीच भरी महफिल के। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। बाय। मेरे मालिक मेरे दाता मेरे पालनहारा, है मेरे मालिक मेरे दाता मेरे पालनहारा, यार को तूने दुल्हन दे दी, रह गया मैं ही कुंवारा, मुझको भी मेरी बुलबुल दे दे है,
मैं भी हंसूं खिल खिल के, मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। मेरे हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी। ऐ मेरे हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी। आज तेरे सेहरे ने भैया मुझ पे कयामत तोड़ी। मेरी भी आंखों में जागे ख्वाब नई मंजिल के, मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलकर। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 14वीं का चांद फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और शकील बदायूनी की रचना थी और रवि का संगीत। और ये गीत फिल्माया गया था जॉनी वॉकर पे। और इस फिल्म में मुख्य जो किरदार थे वो थे रहमान, गुरुदत्त और वहीदा रहमान। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि जो ये गीत अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने सुना, बहारो फूल बरसाओ, उससे जुड़ा एक प्रसंग उन्हें याद आ गया। वो लिखते हैं कि इस गीत से मुझे वो सीन याद आ गया जब मेरी छोटी बहन की शादी थी और वो जब जयमाला लेकर जा रही थी स्टेज की तरफ, तो मेरे छोटे भाई को और उसके मित्रों को टेप के पास बैठा दिया था। उस समय वो गाना चला दे, बहारो फूल बरसाओ। बहन इतनी धीरे धीरे चल रही थी कि उन लोगों को ये गीत 4-5 बार बजाते रहना पड़ा। बाद में जब वो मिलते तो हमारी बहन को खूब चिढ़ाते और हंसते हंसते सब लोटपोट हो जाते। देखिए क्या बात है, मतलब गीतों से भी जुड़ी हुई यादें मतलब आपने शामिल की, क्या बात है। वहीं एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि शादी ब्याह में हल्दी मेहंदी के दिन भी मज़ा आता है। थीम के हिसाब से कपड़े तय करते हैं, खूब भर के हाथ में मेहंदी लगवा लेते हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि हमारे देश में विवाह शादी व्यक्तिगत ना होकर एक सामाजिक संस्था के रूप में जानी और मानी जाती है। स्त्री और पुरुष के संग साथ जीवन यापन करने की सामाजिक व्यवस्था के केंद्र में सिर्फ वो दो ही नहीं, एक पूरा परिवार भी संग साथ में होता है। नवयुगल की भी अपनी सामाजिक भूमिका को समझे, तभी हमारे पूर्वजों के कुछ रस्में और रिवाज बनाए हैं। बारात और बाराती का आज जो रूप है, उसका रूप कुछ समय पहले तक इतना चमक धमक भरा नहीं था। पहले तो गिने चुने बाराती लड़की के दरवाजे जाते थे ताकि लड़की के पिता पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, पर आजकल बारात का मतलब सड़क पर घंटों नाचना, ट्रैफिक को बेवजह रोकना जैसे काम देखने में आते हैं। नाच गाना सड़क पर एक सीमा तक ही ठीक है, विवाह की कल्पना हम बिना बारात के नहीं कर पाते। वो तो बिल्कुल सही बात है भाई। बारात जो होता है, वैसे शादी ब्याह एक ऐसा समय होता है जहाँ पर हम कहना चाहिए कि कई बरसों बाद लोगों से मिलते भी हैं। और एक श्रोता ने ये बात लिखी भी है कि शादी समारोह का एक फ़ायदा ये है कि बरसों से ना मिलने वाले अपनों के साथ कुछ समय बिता पाते हैं। तो भाई जब हम कई सालों बाद या कई महीनों बाद हम किसी अपनों से मिलते हैं तो वो समय तो होना ही चाहिए आनंद का। और आनंद में अगर नाच गाना शामिल हो जाए तो क्या कहना। वैसे कहते भी ना, शादी ब्याह बिना नाच गाने के तो कंप्लीट ही नहीं होती, पूर्ण ही नहीं होती। फिलहाल आपको सुनवाते हैं गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज़ें किनकी है। आप गीतकार संगीतकार भी पहचान सकते हैं। चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार, अकड़ता है छेला
छैला मिली है ऐसी लैला के जोड़ी है नहले पे दहला। अकड़ता है छैला मिली है ऐसी लैला के जोड़ी है नहले पे दहला। घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार कमरिया में बांधे तलवार। अकड़ता है छैला मिली है ऐसी लैला के जोड़ी है नहले पे दहला। बेचारा हमसा कुंवारा फिरता था गली गली मारा मारा। कल तक बेचारा हमसा कुंवारा फिरता था गली गली मारा मारा। देखी एक छोकरी फूलों की टोकरी बोला दिल थाम के मैं हारा हारा। बोला दिल थाम के मैं हारा हारा। यार को मुबारक हो मोहब्बत की बाजी। ओ यार को मुबारक हो मोहब्बत की बाजी। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सदा फूले फले दोनों का प्यार। घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार कमरिया में बांधे तलवार। अकड़ता है छैला मिली है ऐसी लैला कि जोड़ी है नहले पे दहला। अकड़ता है छैला मिली है ऐसी लैला कि जोड़ी है नहले पे दहला। दुल्हन की धुन है कैसा मगन है होगा मिलन देखो अभी अभी। हाँ दुल्हन की धुन है कैसा मगन है होगा मिलन देखो अभी अभी। शादी की मस्ती लगती है सस्ती पड़ती है महंगी भी कभी कभी। पड़ती है महंगी भी कभी कभी। ये बात मत भूलना प्यार की बहारें। ये बात मत भूलना प्यार की बहारें। नन्हे मुन्ने बच्चों की लगा देंगे कतारें तब उतरेगा जाके कुमार। घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार कमरिया में बांधे तलवार। अकड़ता है छैला मिली है ऐसी लैला कि जोड़ी है नहले पे दहला। घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार कमरिया में बांधे तलवार। अकड़ता है छैला मिली है ऐसी लैला कि जोड़ी है नहले पे। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। गुलाम बेगम बादशाह का फिल्म का गीत था और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। वहीं एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि बारात की बात से बुआ जी के बेटे की बारात याद आ गई। उसकी बारात घर से निकलते ही बहुत बारिश शुरू हो गई थी, तो दूल्हे को तो घोड़ी से उतारकर कार में बैठा दिया, पर हम सभी लोग घर से लेकर विवाह स्थल तक बारिश में भीगते हुए नाचते नाचते पहुंचे। बारिश में भीगते हुए हम लोगों का उत्साह देखकर दुल्हन वाले भी हैरान थे। सच बहुत ही मजेदार बारात जो आज भी नहीं भूलती।
क्या बात है। भई इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं ना वो कभी भूली नहीं जा सकती हैं और वो जब भी याद आती हैं तो ऐसा लगता है कि वो आज ही हम जी रहे हैं। वहीं एक श्रोता है उन्होंने लिखा है कि जिस घर में शादी ब्याह होता है वहाँ चारों तरफ मस्ती, हँसी मज़ाक और एक उल्लास का माहौल रहता है। जिस लड़के या लड़की की शादी हो रही होती है वो तो बड़े खुश होते ही हैं, साथ में पूरे परिवार और अड़ोस-पड़ोस के लोग भी हँसी खुशी का माहौल रहता है। शाम ढलते ही डीजे पर नाच गाना, महिला संगीत का प्रोग्राम माहौल को और भी रंगीन बना देता है। वहीं एक श्रोता है उन्होंने लिखा है कि देव उठने पर मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। शादियां भी अधिक मात्रा में होती हैं। बाराती शादी में नाचते गाते हैं, सोचते हैं हम तो जाल में फंस चुके हैं, अब तेरी बारी है। इसी खुशी में खूब नाचते हैं और दूल्हा उनको देखता रहता है। क्या बात है। तो भाई ये तो है ही। शादी के लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो भी पछताओ। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। मत पूछो जो खुशी के मारे आज है अपना हाल, आंखों में छाई है मस्ती, बहक रही है चाल, कि लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। आज दुनिया है हमारी, आज दुनिया है हमारी, चलेंगे तन के लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। के देखो कैसे कैसे रंग आए हैं सेहरे में, हमने अपने अरमानों के फूल सजाए सेहरे में। प्यार के देखो कैसे कैसे रंग आए हैं सेहरे में, हमने अपने अरमानों के फूल सजाए सेहरे में। दिल के गुलशन से गुलशन से लाए हैं जो चुन चुन के लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। तलक खुशियाँ ही खुशियाँ नजर जहाँ तक जाती है, खुशकिस्मत लोगों को किस्मत ऐसा दिन दिखलाती है। वहाँ तलक खुशियाँ ही खुशियाँ नजर जहाँ तक जाती है, खुशकिस्मत लोगों को किस्मत ऐसा दिन दिखलाती है। इसी दिन को इसी दिन को गुजारे दिन किन किन के लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के लो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के।
धड़कन तेज हो गई, तेज करो लय बाजे की, अपनी मंजिल तक आ पहुंची घोड़ी दूल्हे राजे की। खुशी में धड़कन तेज हो गई, तेज करो लय बाजे की, अपनी मंजिल तक आ पहुंची घोड़ी दूल्हे राजे की। ओ दिल झूमे, दिल झूमे शहनाई की सदाएं सुन के, चलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, चलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। आज दुनिया है हमारी, है आज दुनिया है हमारी, चलेंगे तन के, चलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के, चलो हम आए दूल्हा भैया के बाराती बन के। आन बान फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, गुलशन बावरा का गीत, और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। मुख्य कलाकार थे राजेंद्र कुमार और राखी। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि किसी के लिए भी यादगार शादी उसकी अपनी शादी कही जा सकती है, लेकिन हमारे लिए एक मित्र के लड़के की शादी जो पटना में हुई थी, हमेशा के लिए हृदय पटल पर अंकित हो गई। हम कुछ श्रोता मित्र इसी वर्ष फरवरी में अपने एक श्रोता मित्र के लड़के की शादी में सम्मिलित हुए थे। रस्मों रिवाज के मुताबिक हम सभी मित्रों को पगड़ी बंधवाई गई। जब बारात लड़की वालों के यहाँ पहुंची और द्वार चार हुआ तो हम सभी मित्रों को आगे कर दिया गया। गले में माला डालकर स्वागत हुआ। मित्र की पत्नी ने हम दो मित्रों की पत्नियों को भी मिलनी करवाई। शादी में जहां इस रस्म के दौरान सगे संबंधी इस बात पर लड़ने लगते हैं कि बड़े को पहले क्यों नहीं मिलवाया, छोटे को पहले क्यों हम मित्रों को वह सम्मान मिला, तब ऐसी शादी को हम यादगार क्यों न माने। बिल्कुल सही बात। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि सभी मांगलिक कार्य शुरू हो गए हैं। ऐसे में शादी विवाह बारात की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। बारात जाने का अपना एक अलग ही आनंद है। मेरे बुआ जी के लड़के की बारात थी। बहुत जोरों की बारिश हुई थी। गांव के कच्चे रास्ते, दूल्हे की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। किसी तरह से गाड़ी निकालकर बारात आगे के लिए रवाना हुई। तो भाई कई बार इस तरह की परेशानियों का भी सामना जो है वो करना पड़ता है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने भी ऐसी ही कुछ बात लिखी है कि 2007 में मेरे दो भाइयों की एक साथ शादी हुई और दो घोड़ों पर दोनों की बारात निकली। चूंकि फरवरी का महीना था तो मौसम ठीक था, लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर में तेज बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। सारी बारात और डांस का मजा किरकिरा हो गया। तो भाई इस तरह की कहना चाहिए, मौसम जो होता है कि अचानक अगर मौसम बिगड़ जाए तो इस तरह की परेशानी भी आ सकती है। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मेरे एक मित्र की शादी के लिए जब बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंची तो अचानक मुझे याद आया कि लड़की का नाम किरण है। मैंने तुरंत बैंड के साथ गाने वाले से फिल्म डर का गीत तू है मेरी किरण गाने को कहा। जैसे ही गाने वाले ने गीत शुरू किया, सब बाराती और लड़की वाले आश्चर्यचकित रह गए। क्या बात है। और भी बातें हैं श्रोताओं ने लिखी हैं। वहीं एक श्रोता ने बहुत मज़ेदार बात लिखी है कि मैं अपने मित्र की शादी में गांव गया था। वहां पर जब बारात जा रही थी तो बैंड वाले ने ये गीत बजा रहे थे, दिल में बसा के प्यार का तूफान लेके चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। तो भाई कई बार ऐसे कुछ गीत होते हैं जो इस तरह की मजाक कहना चाहिए कि औरों के लिए तो ये मजाक ही बन गया कि वाकई। फिलहाल चलिए आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं, ये सवाल ये बताना है कि ये गीत किन कलाकार पर फिल्माया गया है। आप फिल्म का नाम भी बता सकते हैं। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है,
मगर जहां भी होती है ए मेरे दोस्त, शादियां तो नसीब से होती हैं। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब जची है दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत, खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं, चोली से बंध गया दामन, चोली से बंध गया दामन। इस मासूम कली से मेरे गुलजार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ओ सुन मेरे दिल जानी, तेरी ये जवानी शुरू अब होने लगी है, नई तेरी जिंदगानी, नई तेरी जिंदगानी, खुशी से क्यों इतराए, आज तू हमें नचाए, वक्त वो आने वाला, दुल्हनिया तुझे नचाए, दुल्हनिया तुझे नचाए। किसी के सपनों के 16 श्रृंगार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तारे तोड़ तोड़ लाऊं, तेरे चेहरे को सजाऊं, फूल राहों में बिछाऊंगा मैं प्यार के। आज लूंगा मैं बलाएं, दूंगा दिल से दुआएं, डाल गले में ये बाहें अब यार के, डाल गले में ये बाहें अब यार के। एक चमन से देखो आज बहार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। आदमी सड़क का फिल्म का गीत था। मोहम्मद रफ़ी, रवि और देवेन वर्मा और साथियों की आवाज़ थी। वर्मा मलिक का गीत था और संगीत था रवि का, और मुख्य कलाकार थे शत्रुघ्न सिन्हा, देवेन वर्मा, ज़हीरा। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि भाई इस गीत के बिना हर शादी अधूरी है। तो बात तो बिल्कुल सही है और बहुत से साथियों ने इस गीत की फरमाइश भी की थी। और वहीं एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि शादी वो देखी थी, कानपुर से बारात निकली थी, यूपी के हरिद्वार के पास के गांव में 12 बजे पहुंच के पर सिर्फ दूल्हा मंडप पे बैठा, बाकी बाराती थक के सो गए थे। तो भाई ऐसा भी होता है। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि वक्त के साथ सब कुछ बदला, लेकिन एक डांस जरूर होता है।
शम्मी कपूर जी का बार बार देखो हजार बार देखो। अब तो महिला संगीत में बहुत डांस होते हैं। हमने बेटे की शादी में मज़े किए, लेकिन हमारी शादी के समय 1970 में धर्मशाला होती थी, होटल नहीं। किस्मत से धर्मशाला भी नहीं मिली तो मेरी मौसी के स्कूल में बारात का इंतज़ाम किया, खाना भी वहीं रखा। बारात के लोगों ने बोला क्या पहाड़े भी याद करना है क्या? आज भी हंसी आती है वो बातें याद करके। तो भाई ये तो बात बिल्कुल सही है कि पहले बारातियों को धर्मशाला जो है या जो व्यवस्था की जाती थी किसी पड़ोसी के घर में ऐसे रुकाया जाता था जहाँ पर खाली कमरे हों, व्यवस्था हो। तो कहना चाहिए कि पहले जो है उतनी आवश्यकताएं भी नहीं थी, उतना दिखावा भी नहीं था, बहुत ही सादगी तरीके से बहुत से शादी हो जाया करती थी। और कहें तो समय की मांग और लोगों के पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और शादियां जो हैं वो बदलती जा रही हैं। फ़िलहाल आपकी यादों से हमें भी आपकी यादें जो थी उन बातों को सुनकर हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा है, आनंद ले रहे हैं हम उन बातों को सुनकर। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि हमारे देश में शादी को एक उत्सव की तरह माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि परिवार या मोहल्ले में किसी की भी शादी खुशी की सौगात लेकर आती है। बारात में नाचने की बात जब भी होती है तो मुझे शादी में या सड़क पर नाचना बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार इसी बात को लेकर मेरी ममेरी बहनें मुझसे नाराज हो गई थी। लोग बारात में नाचने को शादी की खुशी से जोड़ लेते हैं, जबकि शादी की खुशी और बारात में नाचना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। तो भाई बात तो बिल्कुल सही है। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि शादी में कुछ याद रहता है या नहीं, पर मुझे अपने साले के बेटे की शादी हमेशा याद रहेगी। कारण मेरी नई गाड़ी में दूल्हे राजा बैठे थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और मैं बारातियों के संग पैदल जा रहा था। पीछे पीछे डीजे की गाड़ी आ रही थी, तेज संगीत बज रहा था, लोग नाच रहे थे। ऐसे में एक बार डीजे से इतने जोरों की आवाज़ आई कि मेरी गाड़ी के पीछे का शीशा चकनाचूर हो गया। मेरी सारी खुशी काफूर हो गई। मैं इस शादी को कैसे भूल सकता हूँ भला। तो भाई नुकसान तो हुआ, और चाहे वो कैसे भी हुआ, लेकिन हाँ कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें हमेशा याद रह जाती हैं। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा भी है कि भाई जो नागिन डांस हुआ करते थे और जो भांगड़ा हुआ करता था, तो चलिए आपको एक ऐसा धुन सुनवाते हैं और एक छोटा सा सवाल पूछते हैं कि आपको बताना है कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है।
बिल्कुल सही पहचाना, नागिन फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण का गीत और संगीत था हेमंत कुमार का। और क्योंकि बात हो रही थी नागिन डांस की, तो भाई इस नागिन जो धुन है, इसमें तो बारातियों ने खूब नाचा है। और ये बात आप सभी ने लिखा भी है, और एक श्रोता है उन्होंने लिखा है कि हम गुजराती समुदाय में शादी के वक्त रस्म है कि दुल्हन की माँ दूल्हे की नाक पकड़ती है और इसे इस बात का एहसास दिलाती है कि वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी उसे सौंप रहे हैं। अब उनकी बेटी की खुशियों की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विवाह एक संस्कार है, सभी की अलग अलग रीति रिवाज या चलन होता है। विवाह उत्सव में वर राजा घोड़ी पर सवार होके जाते हैं, समय घोड़ी को नाचने का चलन भी है। मैं एक विवाह में सम्मिलित हुआ था, उसमें ऐसा करते समय वर राजा घोड़ी से गिर पड़े, हालांकि सब कुशल रहा, कोई चोट नहीं आई। तो कई बार कुछ ऐसे रस्में होती हैं जिससे इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। वहीं एक श्रोता है उन्होंने लिखा है कि देवशयनी एकादशी के दिन से शादी ब्याह जैसे कुछ और शुभ कार्य पर लगा हुआ स्टे आज के दिन से उठ जाता है। मतलब कि देव उठनी एकादशी के दिन ये स्टे खुल जाता है, जब शादी के बंधन में जुड़ने वाले जोड़े और पूरे परिजनों के साथ सभी प्रियजनों के दिलों में खुशी की लहरें उठना भी स्वाभाविक है। और वहीं एक श्रोता है उन्होंने एक बात लिखी है कि हाँ, वो लिखते हैं कि एक बारात आज भी याद आती है, घर में ही शादी थी, मेरी बिटिया बहुत छोटी थी, गर्मी में शादी थी, उसको पहले तैयार करके बैठा दिया तो कहीं कहीं घूम रही थी, ऐसी जगह पे चली गई, वहाँ चींटियों का डेरा था, चींटियां उसके पैर पे चिपक गईं और वो बहुत तेज रोने लगी। इधर तो बारात निकलने की तैयारी, उधर वो बहुत रो रही, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे भाइयों ने उसको गोद में उठाकर मेरे को ढूंढते हुए आए, पहले तो मुझे डांटा, फिर उसको पैर में क्रीम लगाकर, उसके बाद वो गोद से नहीं उतरी। तो यादें तो बहुत सारी हैं जो आप लोगों ने हमसे साझा की, बहुत ही मज़ेदार बातें थी। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप आवाज़ें भी पहचान सकते हैं। बाराती बन ठन के खुशियों से घुंघरू बिछन के, चले बाराती बन ठन के खुशियों से घुंघरू बिछन के, लेके जाएंगे दुल्हन पूरा करेंगे वचन, डर डर के नहीं रतन तन के। चले हैं बाराती बन ठन के खुशियों से घुंघरू बिछन के, चले हैं बाराती बन ठन के खुशियों से घुंघरू बिछन के, लेके जाएंगे दुल्हन पूरा करेंगे वचन, डर डर के नहीं रतन तन के। चले हैं बाराती बन ठन के खुशियों से घुंघरू बिछन के। बना है, सर पे उमंगों का सेहरा बंधा
देखो यार मेरा दूल्हा बना है, सर पे उमंगों का सेहरा बंधा है, सर पे उमंगों का सेहरा बंधा है, मस्तियों का जाने कैसा जादू चला है, बिन पिए देखो नशा चढ़ने लगा है, बिन पिए हाय नशा चढ़ने लगा है, होके घोड़ी पे सवार बड़ा चचता है यार, सब नाचते हैं यार बचपन के, चले हैं बारात बन ठन के, खुशियों से घुंघरू बिछन के, ओ चले हैं बाराती बन ठन के, खुशियों से घुंघरू बिछन के। सारी ही सहेलियां है प्यारी, उनमें से चुन लेना तुम बारी बारी, उनमें से चुन लेना तुम बारी बारी। यही गाय शहनाई खूब जोड़ी बनाई, उस रब ने गुलाब चुन चुन के, चले है बारात बन ठन के, खुशियों से घुंघरू बिछन के, चले हैं बारात बन ठन के, खुशियों से घुंघरू बिछन के, जाएंगे दुल्हन पूरा करेंगे वचन, डर डर के नहीं रतन तन के, चले हैं बारात बन ठन के, खुशियों से घुंघरू बिछन के। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। जिगर वाला फिल्म का गीत था, आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज़ थी, मदन पाल का गीत था और संगीत था नदीम श्रवण का। मुख्य कलाकार थे अनिल कपूर, टीना मुनीम। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मेरे छोटे भाई की शादी 1992 में 12 दिसंबर को थी। 6 दिसंबर राष्ट्रीय घटना हुई जिसमें हमारे बहुत संबंधी नहीं आ सके, लेकिन कई रिश्तेदार अपनी परवाह न करके लग्न में पधारे। इस बात की परिवार में आज भी गर्व की जाती है। वही एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि बारात के तो कई किस्से सुने और देखे भी हैं, पर ये किस्सा आज से 25 साल पहले का है, जब सेल फोन नहीं। हम बारात लेकर लखनऊ जा रहे थे और रात की ट्रेन लेट होते होते सुबह आई। हमारा सब गड़बड़ हो गया। जिस स्टेशन पर नाश्ता आने वाला था वहाँ शाम को पहुँचे, जहाँ दिन का खाना वहाँ रात का, और बारात का सब कैंसिल करके जैसे तैसे शादी निपटाई। तो भाई जब दूर के शादियां होती हैं तो ये जो कहना चाहिए कि आने जाने में जो समय लगता है और इस तरह की बातें तो होती हैं। खैर ये घटनाएं भी हमेशा याद रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मेरा एक दोस्त है जिसकी शादी 23 नवंबर 2023 को थी। उसने मुझे कोट पैंट शर्ट बनवाए थे और उसे लगा कि मैं शादी में लेकर आ जाऊंगा, लेकिन और कस्टमरों के कपड़े बुक करने की वजह से मैं नहीं जा पाया। उसके कपड़े तो किसी के हाथ पहुंचा दिए, लेकिन मेरा दोस्त नाराज हो गया और उसकी ये शादी मुझे हमेशा याद रहेगी। ऐसा होता है, कभी कोई जा पाता है, कभी कोई नहीं जा पाता।
मैं अपने दोस्त से माफ़ी मांगता हूँ और सभी को यही कहूँगा कि दोस्तों किसी से नाराज़ ना हो, समय एक जैसा नहीं रहता। तो भाई बात तो बिल्कुल सही है। और रही बात इस नाराज़गी की, तो ये है ना कि नाराज़गी हर चीज़ों से दूर की जा सकती है। आपने अपने दोस्त से माफ़ी मांग ली और मुझे लगता है कि दोस्त भी कहीं ना कहीं ये बात समझेगा। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं, ये सवाल आपको बताना है कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है। ये कुड़िया नचे दिया कुड़िया, ये मुंडे गली दे गुंडे, ये कुड़िया नचे दिया कुड़िया, ये मुंडे गली दे गुंडे, नचे दिया कुड़िया। गली दे गुंडे। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। उड़ उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गवारे। छुप जाए सारी कुड़ियाँ धरती शर्म के मारे, गाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। लड़का तू एक हसीन लड़की, ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है। रखना था दिल पे काबू, ये हुस्न तो है जादू, जादू ये चल गया तो मेरा कसूर क्या है। रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए ओए ओए, शाबा। ओए ओए ओए।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर और उदित नारायण और साथियों की आवाज़ थी। आनंद बख्शी के बोल धुन बनाई थी जतिन ललित ने। मुख्य कलाकार थे काजोल और शाहरुख खान। और वही बातें तो बहुत सारी हैं। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा भी है कि मेरी भी एक याद आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बात 1995 की। उस समय शादियों में दूल्हे के घर से हल्दी आया करती थी जो दुल्हन के हाथों पर लगाई जाती थी। बाराती इस समय से लेकर आते थे। हमारे दूल्हे राजा भूल गए, आज भी हम अपने जीजा जी को भुलक्कड़ कहते हैं। तो भाई आप लोगों की यादों से हम भी आज बहुत जुड़ गए। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही आनंद आया। फिलहाल इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।